अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे पाक है। एक गरीब आदमी, एक बुद्धू मदीना पाक की तरफ आ रहा था, तो उसे मदीना पाक पहुँचने से पहले ही रात हो गई। तो वो मदीना पाक की बस्ती से पहले ही उसने खैमा लगा दिया। उसकी बीवी उस वक्त उम्मीद से थी और उसने खैमे के अंदर अपनी बीवी को बिठा दिया, और ख़ुद जो है ना वो बहुत ही परेशानी के आलम में था, क्योंकि कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो हज़रत उमर फ़ारूक उस वक्त गश्त पे थे, उस वक्त गलियों का चक्कर लगा रहे थे। तो आपकी नज़र भी उस खैमे के ऊपर पड़ी, तो देखा कि उधर लाइट जल रही है, मतलब आग जल रही है। तो आपने अपने ग़ुलाम को भेजा कि जाकर पता करके आओ कि ये किस वजह से ये लोग आग जला रहे हैं और बाहर उन्होंने खैमा लगाया हुआ है। जैसे ही वो ग़ुलाम उनका उधर पहुंचा उसने जाकर बुद्धू से पूछा, भाई क्या माजरा है, आपने जो है ना आग जलाई हुई है और खैमे के अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं। तो उस बुद्धू ने ना उस ग़ुलाम को डांट दिया कि जाओ, तुम क्यों आ गए हो इधर। तो जाकर उसने हज़रत उमर फ़ारूक को बताया कि हजूर उसने तो मुझे डांट दी है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद चल कर गए, ख़ुद उसके पास गए, एक गरीब आदमी, एक बुद्धू के पास गए। वो शख्स जो है ना वो 22,000 मुरबा मील पे हुक्मरानी कर रहा है, वो ख़ुद चलकर एक गरीब और बुद्धू के खैमे के पास जाता है और जाकर उससे पूछता है कि आप मुझे बताओ यार, आपको क्या तकलीफ़ है। तो उसने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ भी अच्छे अंदाज से बात नहीं की। उसने कहा, जी कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने के लिए, जो मुसलमानों के अमीर हैं। मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनसे मिलकर मैं वापस चला जाऊँगा। मेरी बीवी है उम्मीद से, तो उसको इस वक्त तकलीफ़ में है, परेशानी के अंदर है, तो मैं परेशान हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जैसे ये बात सुनी ना, तो उसने कहा, आप थोड़ी सी देर वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ वापस। जैसे ही दौड़े दौड़े अपने घर के अंदर गए, अपनी ज़ौजा मुहतरमा को कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अजर मिल रहा हो, बहुत ज़्यादा सवाब मिल रहा हो, तो आप वो हासिल करेंगी कि नहीं। तो वो फ़ौरन तैयार हो गई और ख़ुशी से तैयार हो गई। हज़रत उमर फ़ारूक ने उन्हें वो सारी बात बताई कि एक औरत है, मदीना पाक के बाहर है और वो उम्मीद से है, तो आपने उसकी मदद करनी है। तो उन्होंने ना ज़रूरी सामान ले लिया, ख़ुराक के लिए जो चीज़ चाहिए वो भी ले लिए, और जो चीज़ उसको वैसे ख़वातीन को ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें ली, और जल्दी जल्दी उसके खैमे के अंदर पहुँचे। जब उसके खैमे के अंदर पहुँचे तो ज़ाहिर बात है आपकी ज़ौजा मुहतरमा उस औरत की खिदमत के अंदर लग गई, उसकी मदद के अंदर लग गई। और उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि आप इस औरत के लिए खाना और चीज़ें तैयार करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक वो चीज़ें तैयार करने लग गए। वो बुद्धू कहता है, जी कि मैंने उमर फ़ारूक से और उनके ग़ुलाम के साथ ऐसा सलूक किया जैसे कि किसी नौकर के साथ किया जाता है, जैसे कि किसी चपड़ासी के साथ किया जाता है, जैसे कि किसी खिदमतगार के साथ किया जाता है, जैसे आजकल ऑफिस बॉय होते हैं या के वेटर होते हैं। मैंने उनके साथ वैसा सलूक किया। जब पानी पीना होता तो कहता पानी लेके आओ, जब कोई और चीज़ ज़रूरत होती तो वो उसके लिए बोलता, तो हज़रत उमर फ़ारूक दौड़े दौड़े जाते और वो चीज़ें लेकर आते। तो जैसे ही ये मैंने चीज़ें अपनी आँखों से देखी, तो जैसे ही वो हज़रत उमर उसके घर के अंदर विलादत हुई बच्चे की, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने उनकी ज़ौजा ने बुलाया। तो जैसे ही वो गए और उन्होंने उनको खुशखबरी दी कि इसके हाँ बच्चे की विलादत हुई है, बच्चा पैदा हुआ है। तो हज़रत उमर फ़ारूक बड़े खुश हुए और उन्होंने जो है ना बड़ी खुशी का जब इजहार किया, तो हज़रत उमर फ़ारूक की ना ज़ौजन के ज़बान से निकला कि अमीरुल मोमिनीन। तो जैसे ही उनकी ज़ुबान से अमीरुल मोमिनीन निकला, तो उसकी बीवी और उस बुद्धू की बीवी और वो बुद्धू ख़ुद हैरान हो गया कि अमीरुल मोमिनीन के साथ मैंने इस अंदाज से रवैया रखा, इस तरीके से एटीट्यूड रखा, हालांकि ये तो अमीरुल मोमिनीन है, सुबह मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो वो हज़रत उमर फ़ारूक उसकी परेशानी को भांप गए और मुस्कराए, और उन्होंने ये कहा, नहीं, मदीना पाक में हमें हमारे हजूर ने यही सिखाया है कि आने वाले मेहमानों के साथ कैसे सलूक करना है, आने वाले लोगों के साथ कैसे आपने हुस्न सलूक रखना है। जो लोग मुसीबत के अंदर हैं, जो परेशानी के अंदर हैं, जो तकलीफ़ के अंदर हैं, आपने उनके साथ कैसा रवैया रखना है, ये हमें हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। ये हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि उन्होंने हमें कहाँ से कहाँ तक ला खड़ा कर दिया है। तो वो बुद्धू जो था वो एक इस्लाम के और हजूर के इस ग़ुलाम के इस रवैये से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। आज ये रवैयों को दोबारा अपनाने की ज़रूरत है, हमारे मुआशरे के अंदर लेके आने की ज़रूरत है, हमारे मुल्क के अंदर लेके आने की ज़रूरत है। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है, ये मुल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना है। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया गया है इस मुल्क को, तो इस मुल्क के अंदर निज़ाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह का लाना पड़ेगा। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कर दीजिएगा। शुक्रिया।